vlog today. Today is me and Anil from Hill Medical University. आज हम गाजियाबाद में स्पुतनिक लगवाने जा रहे हैं, तो लेट्स सी द एक्सपीरियंस ऑफ स्पुतनिक कैसा होगा। स्पुतनिक अभी से 2 जगह अवेलेबल है, एक अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में जो इतना मुझे पता है, और दूसरा है यहाँ पे मुझे पता लगा, अनिल ने मुझे बताया कि भाई यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था स्पुतनिक का कि स्पुतनिक लगवानी है, तो अनिल ने बताया मुझे, तो हमने फिर ऑनलाइन स्लॉट मिल गया। 2 दिन बाद बुक करके आज हम आए हैं यहाँ पे। तो आज जाते हैं, देखते हैं कैसे है स्पुतनिक एक्सपीरियंस, और यहाँ पे यशोदा हॉस्पिटल जो कि वैशाली में पड़ता है, कैसा है यहाँ पे एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपीरियंस है, मतलब हाउ इज एक्सपीरियंस। भाई फिर हम पहुँचे यशोदा हॉस्पिटल के अंदर, और ये था रिसेप्शन एरिया जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन करा के पेमेंट जो है यहाँ पे कर सकते हो। तो भाई जैसे हम एंटर करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हैं। विजिट द हॉस्पिटल सबसे पहले, उसके बाद हेल्प डेस्क पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बिलिंग करवानी होगी वहाँ, बिलिंग का मैं आपको पूरा डिटेल्स दूंगा क्या क्या है। उसके जाके वैक्सीनेशन लगवाना है अपना, और वैक्सीनेशन का जैसे हम हर जगह उसको 30 मिनट्स पोस्ट वैक्सीनेशन मीटिंग करनी है। तो भाई रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन आप लोग ऑनलाइन करवा सकते हैं और कोविन ऐप के थ्रू ऑब्वियसली, और रजिस्ट्रेशन करा के अपना स्लॉट बुक करा के आ सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ पेमेंट करनी है, और ऑल्टरनेटिवली ये लोग यहाँ पे मतलब कि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन कर देते हैं अगर किसी का नहीं है तो बोथ वेज आर ओके। और सेकंड बात रही बिलिंग की, तो फिर इसके स्पुतनिक वी है, स्पुतनिक वी के 2 डोज़ हैं। तो कुछ लोग कन्फ्यूजन है कि 1 डोज़ है या 2 डोज़ है, तो स्पुतनिक वी और इसके 2 डोज़ हैं। तो पहला डोज़ और दूसरे डोज़ के बीच में डिफरेंस आएगा ऑलमोस्ट 21 डेज़ का, और दोनों डोज़ दे विल कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1145 रुपीज़ ईच। तो आपको दोनों डोज़ नियर बाय 2300 रुपीज़ में लगेंगी, और 2 डोज़ लगेंगी इसकी। फिर से बता रहा हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, बहुत लोग पूछते हैं सिंगल डोज़ है स्पुतनिक का, ये तो ये 2 डोज़ वाली है। जो स्पुतनिक लाइट है वो सिंगल डोज़ में है, जो अभी शायद अवेलेबल नहीं है। And guys, yes, here finally is a Sputnik V, which is the much awaited vaccine in India. And finally today I'm gonna grab the dose of this Sputnik V. It's gonna be a great experience. So let's go on and get this jab. And also I'll say the experience after I get this. Let's go. Guys, then we come to the first floor where we show our billing and everything, and then they will send us to our respective place where we will get the shot. And here is a deep freezer in which the vaccine is stored. The main problem in India was for storage, and like for this, like they have these deep freezers. And now finally, after all the formalities and everything, now it's time to grab my dose. So here I go, talking to the nurse, getting some details, and then finally it's time to get the jab. So the nurse started preparing my dose. Like in this, there's one ampule of 0.5 ml each, so there is no problem. Like in the Covishield and Covaxin, there is like one vial of 5 ml, and then you can give 10 doses approximately with that. So for Sputnik, you have each ml of 0.5 ml each ampule of 0.5 ml each. So here's here I get the jab. One more thing the nurse told me about this Sputnik is like there are 2 components which are different, like both doses they are different. It's not the same component that's being injected twice. Like for Covishield and Covaxin, it's the same component that is being injected to us on 2 different doses. But for Sputnik, it's a different component A and B that is being injected to us. So guys, here is the Sputnik vaccine. You can have a look at it. It's all done in Russian. You cannot understand anything, and it's imported directly from Russia, so can't understand anything. So guys, this was my experience for the Sputnik V vaccine, and it was overall a nice experience. And even after 2 days, like I waited, like there was no fever, no body aches, I got no symptoms luckily, and that was pretty good. Basically it depends on immunity to immunity, some people may have as well. So overall it was a nice experience getting the Sputnik V, and I'm ready for my second dose as well. As soon as the time is over, I'll go and grab my second dose as well and finish my vaccination thing. Thank you for watching the video. Hope you all enjoyed the video.